हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। जी हाँ, तो फटाफट हेडिंग लगाते हैं। चलिए, तो जिस तरह से आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अगर ये कोई चुंबक है तो इस चुंबक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। वैसे ही, एकदम वैसे ही कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। जिस तरह से कोई चुंबक होता है और इस चुंबक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ही कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। जी हाँ, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा? अब ऐसा तो कहेंगे नहीं कि एक हमने इस बोर्ड पे हमने एक आवेश रख दिया और पूरा बोर्ड हमारा वैद्युत क्षेत्र बन गया। ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इस आवेश के चारों तरफ जितने दूर तक हम इसके प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे ही बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा क्या होगी? आइए देखते हैं। तो कहेंगे कि किसी भी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर हम इस विद्युत के प्रभाव का अनुभव करते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई हमारा बिंदु आवेश है ना, इसके चारों तरफ कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमको पता नहीं कि क्षेत्र कहाँ है, अगर हम किसी आवेश को यहाँ लाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये प्रभाव क्या भाई? तो प्रभाव जैसे चुंबक में था ना, एकदम वही कहानी हमारा आवेश का है। क्या? जिस तरह से दो प्लस आवेश में, ऐसे कर लीजिए दो समान आवेश अगर चुंबक में है, दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण होता है, दोनों माइनस है तब भी प्रतिकर्षण, एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण होता है। वही प्रभाव हम आवेश में देखते हैं। अगर ये प्लस है, किसी दूसरे प्लस आवेश को लाते हैं तो किसी दूसरे प्लस आवेश को लाने पे क्या होगा? ये उसको धक्का मारेगा, प्रतिकर्षण करेगा। उसी प्रभाव की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है ये कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ हमको नहीं पता कि वो क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है। हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे? इस बिंदु आवेश को, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। इसलिए हमने इसको क्यों नॉट लिखा है। अगर इसको लाएंगे, अगर यहाँ रखे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और करीब लाए तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ तक लाते हैं इसके द्वारा एक धक्का लग रहा है, एक बल लग रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इस आवेश की सीमा यहाँ तक है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट परिभाषा फिर से सुनते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर हम इसके प्रभाव का या हम इसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा दिख रहा है, आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, खत्म हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर इसके विद्युत प्रभाव का हम अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कंप्लीट। चलिए, अब अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे तीव्रता क्या होता है? तो सुनिए, कहने का मतलब है कि बिंदु आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ जितने दूर प्रभाव है, अब चूंकि ये तो है नहीं कि जितना प्रभाव यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, भाई इसके करीब प्रभाव अधिक होगा, इसके दूर कम होगा। हर बिंदु पे अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उस प्रभाव को ज्ञात करना है कि किस बिंदु पे कितना प्रभाव होगा, उसके लिए हम लगाते हैं हेडिंग। हेडिंग पड़ेगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगली हेडिंग हमारी क्या है भाई? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या होता है? फिर से जान लेते हैं। ये कोई हमारा बिंदु आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस आवेश के चारों तरफ जो भी वैद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर किसी भी आवेश को लाएंगे तो इसके द्वारा उस पर बल लगेगा, कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। तीव्रता मतलब कि कितना तेज प्रभाव है। अगर करीब रखेंगे तो प्रभाव अधिक होगा, अगर दूर ले जाएंगे तो प्रभाव कम होगा। अब उसी को ज्ञात करने के लिए, उस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है, उस फार्मूला को हम निगमन करेंगे। देखिए ध्यान से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस बिंदु आवेश से
आर दूरी पे, किन दूरी पे, आर दूरी पे एक बिंदु P लेते हैं और इसी बिंदु P पर हम देखेंगे कि आखिर इस बिंदु आवेश का इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से लिखते हैं, ठीक है। अब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम लेकर के यहाँ पे आएंगे, तो जैसे इस परीक्षण आवेश को यहाँ पर लाएंगे तो हमको पता है ये परीक्षण आवेश कहाँ घुस रहा है, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में घुस रहा है। तो जैसे ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ पे घुसेगा, जैसे ये आवेश यहाँ पे घुसेगा ये उस पे बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इसी बल, जो भी ये बल लगाएगा, इसी बल में इस परीक्षण आवेश का भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकल के आएगा F बट्टा क्यू नॉट। बहुत सिंपल है, मतलब कि इस आवेश के चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। हमें इस आवेश के किसी भी बिंदु पे, कहीं भी आर दूरी पे, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पे बिंदु P लिया और इस बिंदु P पे हमें इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है कि कितना तीव्रता है यहाँ पे। इसके लिए हमने क्या किया, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेकर के आएंगे, जैसे इस आवेश को हम यहाँ लाएंगे ये इस पे बल लगाएगा, तो जो भी ये बल लगाएगा इस बल में इस लाए गए आवेश का भाग लगाएंगे, जो निकल के आएगा मान उसी हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखिए कहानी खत्म हो गई जी, नहीं अभी और बढ़ाते हैं। चलिए अब क्या कहेंगे, यहाँ कूलाम का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश के बीच जो भी बल लगता है वह बल F बराबर होता है K(Q1), अगर ये Q है, ये Q0 है, तो Q एंड Q0 बट्टे इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है कि F यानी इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, उस बल का मान कैसे निकालेंगे, वह निकालेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर हम दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल निकालना है तो बल क्या होगा, K क्या है, नियतांक है K, और दोनों आवेश ये Q1 है, ये Q2 है, तो हमने Q1 Q2 दिया बट्टे जो भी दूरी है उसका वर्ग कर देंगे, इतना बल लगेगा। अब इस मान को यहाँ पे रखते हैं तो E बराबर क्या आएगा, F का मान रखिए Q0 अपान क्या है, R का स्क्वायर बट्टे क्या है, Q0। ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो निकल के आएगा E बराबर Q0 अपान R का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, Q0। बहुत प्यार से Q0 से Q0 कट गया तो निकल के आएगा E बराबर KQ बट्टा R का स्क्वायर। समझ में आया, यही हमारा फार्मूला है। जी हाँ, अगर लिखने की बात क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे होगी, तो बहुत प्यार से कहेंगे किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को लाने पर इस बिंदु आवेश द्वारा जो भी बल लगाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा देख लीजिए, इस तरह परिभाषा कि किसी भी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो भी बल लगता है उस बल तथा उस लाए गए परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आराम से E बराबर F बटे Q0 आ गया। अब F क्या है, बल, कितना बल लगेगा वह निकालेंगे कूलाम के नियम से। और ये फार्मूला कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाए हम लोग, ठीक है। चलिए तो कूलाम के नियम से F का मान ये होता है। अब ये हमने यहाँ पे रख दिया, F का मान देखिए, F का मान ये है, रख दिया बटे Q0 रख दिया, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया, आराम से रख दिया। Q0 से Q0 क्या हो गया, कट गया, बच गया E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, ध्यान देखिए। अब इसका हम समझ रहे हैं, ये क्या है, लिख देते हैं, ये हमारा है विद्युत, हाँ, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और कहेंगे K क्या है, तो K हमारा एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कर लीजिए 9 × 10 पे पावर 9 होता है। आगे जरूरत पड़ेगी आपको बताएंगे। चलिए क्यों क्या है, लाया गया आवेश, सॉरी
क्यों क्या है, ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है जिसके प्रभाव का हम अध्ययन कर रहे हैं, बिंदु आवेश है। ठीक है, चलिए ये क्या है, दूरी है। कौन दूरी है भाई, इस बिंदु आवेश से जितनी दूरी पे हमको तीव्रता की गणना करनी है। कंप्लीट हो गई। चलिए एक बात और ध्यान दीजिए, अगर इसी बात को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो भी विद्युत क्षेत्र है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, क्यों के। अर्थात अगर आवेश अधिक होगा तो क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, आवेश कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। साथ साथ बढ़ना, साथ साथ घटना, इसे क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। लेकिन जो भी विद्युत क्षेत्र है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, जो भी विद्युत क्षेत्र है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के वर्ग के। मतलब कि जितना ही दूरी अधिक होगी क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। मतलब कि भैया आप तो सोचिए ना, जितना ही बिंदु आवेश से दूर जाएंगे प्रभाव कम होगा, यानी दूरी बढ़ेगी तो प्रभाव कम होगा, दूरी घटेगी प्रभाव अधिक होगा। यानी एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। कंप्लीट है। यानी कहने का मतलब है किसी भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इससे निकालेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 होगा। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या, जो ई है अनुक्रमानुपाती होगा किसके, क्यू इंटू 1/r²। ये दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि ई अनुक्रमानुपाती क्यू अपान आर का स्क्वायर। जैसे इसको बदलेंगे इक्वल में क्या निकल के आ गया, नियतांक क्या लगेगा, के क्यू बट्टा आर का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा आपको आसान लगा, ये वाला आसान लगा या ये वाला आसान लगा। ये तो हो गया नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हो गया। अब हम क्या करते हैं, फटाफट इसके मात्रा की गणना कर लेते हैं, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट आता है, अक्सर 1 नंबर के एग्जाम में आता है कि बताइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा क्या होता है। देखिए तो मात्रक में सबसे इंपोर्टेंट मात्रक होता है एसआई मात्रक। क्या होता है, एसआई मात्रक। देखिए अब मात्रा क्या होता है, ध्यान सुनिए। तो हमको मोटी मोटा पता है क्या, विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, F/Q पता है भाई। तो ये बताइए ये क्या है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलॉम। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं फटाफट, अब एग्जाम में आता है, कौन से एग्जाम में भाई, बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, बीएससी का देंगे या नीट का देंगे, तो अक्सर एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्या, कि ई और क्यू के बीच का ग्राफ, ई और 1/r² का ग्राफ, ई और आर का ग्राफ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम खींचते हैं ई और क्यू, यानी ई और क्यू, इसका ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, तो ध्यान देखिए। ग्राफ खींचना बहुत आसान है भाई। ये हमारा ई हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। हमको पता है ई जो है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि अगर क्यू बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश घटेगा क्षेत्र घटेगा, यानी साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ घटेंगे। इसके लिए होता है एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जितना आवेश बढ़ेगा उतना ई बढ़ेगा। कंप्लीट हो गया। चलिए ये हो गया ई और क्यू के बीच ग्राफ। अब हम खींचते हैं ई और 1/r²। यहाँ भी 2 बात आएगी, इसका 2 ग्राफ होगा। कितने ग्राफ, 2 ग्राफ। पूछे कैसे, देखिए ऐसे, अगर आप ई और आर के बीच ग्राफ खींचेंगे तब तो गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो क्या होगा, तब ऐसे खींचेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र घटेगा। अभी बताएं आपको, व्युत्क्रमानुपाती जो आर है वह इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि अगर दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र घटेगा, क्षेत्र घटेगा। ठीक है, अगर लेकिन अगर ई और 1/r² ग्राफ खींचेंगे तो इसका भी स्ट्रेट जाएगा। ये बात मत भूलिएगा, ये बात मत भूलिएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि सिर्फ आर की बात नहीं कर रही है, पूरी बात कर, पूरी कमान। अगर पूरा हमारा 10 है तो ई भी 10 आया, पूरा 20 होगा तो ए भी 20 होगा। अगर पूरे की बात किया जाए पूरे के साथ तो स्ट्रेट में आएगा, क्योंकि जितना ई होगा उतना ई होगा। लेकिन अगर ई और आर की बात करेगा तब तो भैया इससे वक्र जाएगा। क्यों वक्र जाएगा, क्योंकि अगर आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान था। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए हो गया भाई। तो आज की वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, साथ साथ में वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको ज्ञात करने के फार्मूला क्या होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उससे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।